औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। ख़वातीन हज़रात, एक कारी कुरान अबुल वफ़ा हरवी कहते हैं कि मैं बादशाह के दरबार में कुरान की तिलावत किया करता था, लेकिन दरबारी तवज्जो से नहीं सुनते थे और आपस में बातें करते रहते थे। गालिबन यही वजह थी कि मैंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपका चेहरा मुबारक मुतग़य्यर है और मुझसे फरमा रहे हैं, तुम उन लोगों में कुरान पढ़ते हो जो उसे तवज्जो से नहीं सुनते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं। तुमने तिलावत कुरान के आदाब का ख्याल नहीं रखा है, लिहाजा आज के बाद अब तुम उस वक्त तक कुरान की तिलावत नहीं कर सकोगे जब तक खुदा ना चाहे। ख्वाब देखकर मैं नींद से बेदार हुआ तो मैं गूंगा हो चुका था। अलबत्ता मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज कि तुम उस वक्त तक कुरान की तिलावत नहीं कर सकोगे जब तक खुदा न चाहे की वजह से उम्मीद थी कि मुझे दोबारा कुव्वत गोयाई मिल जाएगी। मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब थी और इसी हालत में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए 4 महीने गुजर गए और एक मर्तबा जब मैं उसी जगह पर सोया जहां मैंने पहले ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, तो इतने अरसे के बाद हज़रत दोबारा मेरे ख्वाब में आए और फरमाया, क्या तुमने दिल से तौबा कर ली है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ अल्लाह के रसूल। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी सच्चे दिल से खुदा की जानिब रुजू करता है, खुदा उसे माफ़ फरमा देता है। इसके बाद आपने मुझे मेरी ज़बान बाहर निकालने का हुक्म दिया और अपनी शहादत की उंगली मेरी ज़बान पर फेरी और साथ ही ये भी हदायत फरमाई कि तुम जब भी किसी कौम या ग्रोह के सामने कुरान की तिलावत करो तो उस वक़्त तक तिलावत का ये सिलसिला जारी रखा करो जब तक वो कलाम इलाही तवज्जो से सुना करें, वरना उनके सामने तिलावत मत किया करो। ये ख्वाब देखकर मैं उठा तो मुझे दोबारा कुव्वत गोयाई मिल चुकी थी और मैं सब कुछ बोल सकता था।